हमारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में समझेंगे कि फीलिंग्स क्या होती है, थॉट्स कैसे क्या होते हैं, अफर्मेशंस कैसे वर्क करती है। अफर्मेशंस के बारे में सुना होगा सबने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, राइट? तो ये चीज़ें कैसे वर्क करती है और हमारा नर्वस सिस्टम इसमें कैसे रोल प्ले करता है, ठीक है? सो एक्साइटेड टू नो अबाउट योरसेल्फ? You can type yes in the chat. Okay, great, great. So, thank you for replying. सो आप सभी यहाँ पे आए हो, आप लोगों का कोई ना कोई तो रीजन होगा। सबसे पहले वही जानते हैं कि आप यहाँ पे इस सेशन में आए हो तो आप क्या सोच के आए। लाइक आपने पोस्टर देखा होगा या जो भी कुछ देखा होगा, तो आप क्या सोच के आए, आपका क्या एक मोटिव है इस सेशन को अटेंड करने का। यू वांट टू हील समथिंग और यू वांट टू ट्रांसफॉर्म, तो कोई भी एनी एक प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो, किस एरिया में कर रहे हो, बी स्पेसिफिक, ताकि ये सेशन हमारे 7 दिन के हैं एंड 7 डेज के लास्ट में आप उस चीज को हील होते, ट्रांसफॉर्म होते हुए देख सको। तो इट इज बेटर कि आप एक एरिया, एक चीज को पकड़ो जिसको आप समझ सको। आई नो ऑल एरियाज। आज मैं उसी का रीजन बताऊंगी कि एक ही प्रॉब्लम सभी एरियाज में कैसे होती है। और आप देखोगे जो आपके जैसे हमारे मेन 4 एरियाज होते हैं, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप एंड मनी। मेन 4 एरियाज होते हैं। एंड आप देखोगे जो हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं आपके, वही आपके करियर में भी होंगे। लाइक आप रेगुलर नहीं कर रहे होंगे, आप में कंटिन्यूटी नहीं होगी। वही सेम इश्यूज, सेम काइंड ऑफ इश्यूज आप अपने हेल्थ में, रिलेशनशिप में भी देख रहे हो। करियर में भी सेम चीज के सेम काइंड ऑफ पैटर्न आप नोटिस करोगे। हील फ्रॉम डिप्रेशन, या आज हम वही सीखेंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है, हमें काम कैसे करना है। सॉरी फॉर योर लॉस। एंड आई मेक श्योर कि आप जब लास्ट में सेशन से जाओ तो यू फील मोर हील्ड, मोर रिलैक्स्ड, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। ओके, सो फर्स्ट हम कुछ समझते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कैसे हमें जो भी हमारे हील करना है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो मनी बिलीव्स हैं, आपके रिलेशनशिप बिलीव्स हैं, उन पे कैसे काम करना है। ठीक है, पहले हम अपने आप को समझते हैं। आपको पता है हमारा जो ये ब्रेन होता है, ये कैसे काम करता है। इसका एक बहुत बड़ा मेन मोटिव है, वो है हमारी सर्वाइवल। इसको एक सबसे बड़ा काम मिला हुआ है कि ये हमें कैसे जिंदा रख सके। उसको हमेशा इसी चीज में काम कर, हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, वो इसी चीज पे काम करता रहता है। उसका एक मोटिव है कि टू बी लिव, कि हम जीते रहे, हम हमेशा सर्वाइवल मोड में रहे, हमेशा सर्वाइव करें। ठीक है, तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। उसको गलत सही नहीं पता। उसको ये नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कि वो पास्ट मेमोरीज से लेके आए। लाइक हम जब जंगल में रहा करते, बहुत पास्ट में, जब हमारे एंसेस्टर्स जंगल में रहा करते, तो उनको सर्वाइवल फियर होता था, उनको ग्रुप में रहना पड़ता था। लाइक आप लोगों को मोस्टली को लगता होगा ना कि लोनली फील होता है, या फिर हमेशा ग्रुप में रहना पसंद है, या कोई पार्टनर चाहिए साथ में टू फील लव्ड, राइट? सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट तो अभी आया है, उससे पहले मतलब ये होता था ना कि कोई ना कोई चाहिए हमें, जो हमें प्यार कर सके, कोई रिस्पेक्ट से बात कर सके। तो वो कॉन्सेप्ट वहीं से आया, क्योंकि हमें लगता है कि हम जब ग्रुप में रहते हैं, हम लोगों के साथ रहते हैं, तो हम सेफ हैं। और जैसे ही हम अलग होते हैं ग्रुप से, तो हमारा सर्वाइवल कम हो जाता है, राइट? जब हम एंसेस्टर, जब हमारे जंगलों में रहते थे, तो वो ग्रुप में रहते थे हमेशा। और उन्हें ऐसा लगता था अगर वो कुछ भी गलत करते हैं, अगर उनको अपने ग्रुप से वो दूर हो जाते हैं, तो वो मर सकते हैं, उनकी जान पे खतरा ज्यादा है। एंड वही पैटर्न आज भी हमारे डीएनए में है, एंड हमें आज भी वही लगता है। हम हमेशा सिमिलर
फ़ैमिलियर जो हमारे पैटर्न्स होते हैं, फ़ैमिलियर एनवायरनमेंट होता है, हम उसी में रहना चाहते हैं। हम कुछ भी काम ऐसा नहीं करना चाहते जिसमें डिस्कम्फ़र्ट हो, जो अननोन हो। नोन चीज़ें करने में मज़ा आता है, बट वो हमें ग्रोथ नहीं देती है। कम्फ़र्ट ज़ोन में रहते हैं हम, हमें रिलैक्स फ़ील होता है, हम वहाँ पे सेफ फ़ील कर रहे हैं। बट जैसे ही हम सोचते हैं कि मेरे को जिम जाना है या कुछ एक्स्ट्रा करना है, हम मेरी हेल्थ पे ध्यान देना है, राइट? तब ये ब्रेन एक्टिवेट होता है। इसको 2 मोड होते हैं, फ़ियर एंड फ्लाइट मोड। ठीक है? क्या तो ये ब्रेन हमारा फ्रीज़ हो जाता है, हम काम नहीं कर पाते। हमारे लाइफ़ में कोई भी पैनिक सिचुएशन आती है, हम फ्रीज़ हो जाते हैं और आइदर उससे भाग जाते हैं। 2 ही सिचुएशन में वर्क करते हैं। क्या तो आप भाग जाओ या वहाँ पे वो फ्रीज़ हो जाता है, वो सोच नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, उसका ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? डू लेट मी नो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई भी सिचुएशन आई हो लाइफ़ में, थोड़ी-सी हार्ड और उसमें क्या तो आप फ्रीज़ हो गए हों या आपने इग्नोर करने की कोशिश की हो उस कन्वर्सेशन को, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या करियर में हो, किसी में भी हो सकता है लाइक ऐसा आपने फ़ील किया है कि आप भाग रहे हो उस सिचुएशन से या उस माहौल से? यस, राइट, होता है ऐसा। क्योंकि हमारा ब्रेन में एक अमिग्डाला होता है, एक पार्ट होता है, जो इसी चीज़ पे वर्क करता है, फ़ियर फाइट और फ्लाइट मोड पे। और हम आज के टाइम में एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस क्यों है? बिकॉज़ हमारे ब्रेन का वो पार्ट एक्टिव है। हमारे ब्रेन का सर्वाइवल मोड एक्टिव है। हमें उसको रिलैक्स करना है, हमें उसको काम करना है, हमें उसको बताना है, उसको रियलाइज़ करवाना है कि हम सेफ हैं, हम हमारे घर में बैठे हैं। यहाँ पे हमें कोई जानवर नहीं मारेगा, हम सेफ हैं इस मोमेंट में। एंड वही चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप मैनिफेस्टेशन करना है आपको, आपको अफ़र्मेशंस करनी है, आपको अपनी लाइफ़ में चेंज लाना है, उससे सबसे पहले आपको अपने नर्वस सिस्टम को काम करना पड़ेगा। हम बोलते हैं जैसे आपने सुना भी होगा मेडिटेशन करो, योगा करो टू फील काम, टू फील रिलैक्स। वो क्या है? वो हमारे नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने का एक मैकेनिज़्म है, एक तरीका है लाइक, राइट? अब आपने बस काफ़ी लोगों ने फ़ील भी किया होगा जब आप मेडिटेशन करते हो या आप एक अच्छी गहरी नींद से उठते हो तो आपको कितना रिलैक्स फ़ील होता है। आप बहुत रिलैक्स फ़ील करते हो, काम फ़ील करते हो, राइट? ऐसा फ़ील हुआ है? जब आप मेडिटेशन करते हो, कभी 5 मिनट, 10 मिनट का अगर आपने ट्राई किया हो तो बहुत रिलैक्स्ड फ़ील होगा आपको। तो वही है हमारा नर्वस सिस्टम उस टाइम सेफ फ़ील कर रहा होता है। जब आप अपने आप को, अपने थॉट्स को फ़ील करना स्टार्ट करते हो, अपने थॉट्स को एक्नॉलेज करना स्टार्ट करते हो। आपने अपने थॉट्स देखे हैं कभी? हमारे अंदर इतने सारे थॉट्स चलते हैं। आपने अपने थॉट्स को देखा है? क्योंकि सबसे फर्स्ट पार्ट आता है अवेयरनेस। नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना है तो आपको सबसे पहले अपने थॉट्स के बारे में अवेयर होना पड़ेगा कि आप सोच क्या रहे हो। आपके थॉट्स फीलिंग क्रिएट करते हैं। वो फीलिंग जब बहुत स्ट्रांग होती है तो वो बिलीफ बनाती है, वो पैटर्न बनाती है एंड उसी पे आपकी लाइफ कंटिन्यू करती है फिर। वही पैटर्न, वही बिलीफ हम लेके चलते हैं। जैसे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या पैसे पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं या रिलेशनशिप के बारे में भी कि आई डोंट डिजर्व लव, आई एम नॉट दैट वर्दी। करियर को लेकर कि मेरे को एक पर्टिकुलर डिग्री चाहिए टू अर्न मोर, लाइक बहुत सारे बिलीव्स हैं हमारे जो हमें हमारी सोसाइटी ने दिए, राइट? और आपने उनको रिपीट कर करके विद फीलिंग, रिपीटेशन के साथ साथ फीलिंग, फीलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप किसी भी चीज में फीलिंग ऐड करते हो तो वो मैनिफेस्ट होती है। थॉट अगर फीलिंगलेस है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा।
बट आपके पास एक थॉट है, एक आइडिया है, उसके साथ आपने फीलिंग ऐड कर दी, तो दैट विल मैनिफेस्ट। तो वो आपकी लाइफ बन जाती है, वो आपका आइडेंटिटी बन जाती है, आपका एक बिलीफ बन जाता है, राइट? एक ऐसा बिलीफ आपका जो आपको बहुत परेशान करता है, और आई विल से कि जो आपको मतलब स्टक फील करवाता है, जिस वजह से आप स्टक फील कर रहे हो, ऐसा कौन सा बिलीफ है आपका, ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ? आपको पता है आपके बिलीफ्स के बारे में? करियर से रिलेटेड, हेल्थ से, कोई भी बिलीफ, लाइक कि पैसा पेड़ पे थोड़ी ना उगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या अमीर लोग। उतने सारे मेडिटेशन कर लिया, योगिक क्रिया कर लिया, ऐसे स्टफनेस फील हो, तब मतलब कि रास्ता नहीं समझ आ रहा है कि कैसे रास्ते से निकलूं, ये सब चीज़ें कैसे निकल के अपने प्रैक्टिकली अपने ग्राउंडिंग लाइफ में आओ। जो प्रैक्टिकली जो हम लोग हैं, मीन्स के फैमिली, वाइफ एंड रिलेटिव, मीन्स की ग्राउंडिंग लाइफ भी सबसे अच्छा होता है, मीन्स के सबके साथ रहना, खुश रहना। मैं आपका बिलीफ नहीं समझी, आप क्या कहना चाह रहे हो? आपका बिलीफ क्या है, मतलब आपको क्या लगता है आप? मतलब कि वो अवेयरनेस कितना भी रखो ना, तो क्या ना, थॉट पैटर्न जो कार्मिक हो, चाहे वो थॉट पैटर्न हमारे बिलीफ सिस्टम में या और सब कॉन्शियस माइंड में इतने सारे स्टोर हो जाते हैं कि उस चीज से निकलना बहुत टफ हो जाता है, ओके, बहुत सो टफ हो आज हमें जाता ना है। उसी को इजी बनाएंगे ना, राइट? आज हम जो कर रहे हैं, आज हम उसी को इजी बनाएंगे। यहाँ तक कि आजकल पुराने मानो तो मैं अभी ये कर रहा हूँ कि सिर्फ आज के डेट में सिर्फ मन को समझने का और शरीर को समझने का तरीका मिल जाए ना, और तो सब कुछ है, माइंड और बॉडी उसमें। यहाँ तक कि ये इतने सारे चक्रा वगैरह सब कंट्रोल कैसे बाहर होती है, एनर्जी सेंटर। लेकिन आजकल के लोग माइंड कंट्रोल नहीं है, चक्रास को क्या कंट्रोल कर पाएंगे, ये सब चीज को लेकर थोड़ा सा ओके, आउट ऑफ ठीक है, इस कंट्रोल हो पे भी गया है। काम करते हैं, आपके जो पॉइंट है इस पे बात करते हैं, ठीक है? लाइक इनका ऐसे बिलीव है कि आई एम ट्राइंग टू गेट बैक इनटू माय नॉर्मल बॉडी शेप फ्रॉम लॉन्ग टाइम लगता है। जैसे इनका बिलीफ है कि बहुत हार्ड है या बहुत डिफिकल्ट है वेट लॉस करना, लेकिन बिलीफ है ये बिलीफ कैसे बना होगा? इन्होंने एक तो सुना बहुत होगा लोगों का कि यार बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, खाना छोड़ना पड़ेगा, राइट, जिम जाना पड़ेगा, एंड ये सब चीजें कितनी हार्ड है, इन सबको कंटिन्यू करना पड़ेगा। या बार बार हम जैसे खुद को बोलते हैं ना कि बहुत मुश्किल है ये करना, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा मुझसे, तो ये एक थॉट है। और जब आप उसको एक फीलिंग के साथ ऐड करते हो, यार मुझसे नहीं हो रहा, आपने ट्राई भी किया होगा, इट्स नॉट कि आपने ट्राई नहीं किया, आपने ट्राई किया होगा, काफी बार ट्राई किया होगा, बट आप वहीं पे थोड़े दिन ट्राई करते हो एंड यू ड्रॉप। आपको लगता है क्योंकि आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रही है कोई। हमारे ब्रेन को एक प्रोग्रेस, फर्स्टली तो वो अनकंफर्टेबल चीज में जाना नहीं चाहता, वो अननोन चीज करना ही नहीं चाहता, ठीक है? सेकंड थिंग, अगर वो कर रहा है, अगर आप उसको फोर्स करके आप ये चीजें कर भी रहे हो, तो उसको रिजल्ट दिखना चाहिए, जो रिजल्ट भी नहीं दिखता इतना जल्दी, राइट? थोड़ा टाइम लगता है रिजल्ट दिखने में, 6 महीने, 1 साल, है ना? एकदम से 2 दिन में, 3 दिन में रिजल्ट नहीं दिखता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो? आप उस टाइम अपने नर्वस सिस्टम को काम रख सकते हो, आप उसको ट्रेन कर सकते हो कि आप ये वर्क करते रहो। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू फील मोर रिलैक्स्ड इन दिस। इट इज गुड फॉर यू। आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा ये सारी एक्सरसाइजेज या ये जो डाइट है, ये आपके लिए अच्छी है, दैट यू, मतलब इससे आपकी लाइफ इंप्रूव हो रही है। उसको वो चीज कंफर्टेबल बनानी पड़ेगी आपको विद एफर्ट्स। आपको उसके लिए, आपको अपने ब्रेन के लिए एक्सरसाइजिंग इजी बनानी पड़ेगी, कंफर्टेबल बनानी पड़ेगी। आई लव, हम जब बोलते हैं ना कि आई लव एक्सरसाइजिंग, आई लव ईटिंग हेल्दी फूड, और आप इसको जब फीलिंग के साथ बोलते हो, जब आप इसको एंजॉय करते हो, लिटरली जब आप खाना खा रहे हो और उस टाइम उस चीज को एंजॉय कर रहे हो,
तो वो जो फीलिंग है, वो जो मोमेंट है, वो एक डिफरेंट फीलिंग क्रिएट करेगा, डिफरेंट पैटर्न क्रिएट करेगा। ओके, दैट विल हेल्प यू, बट इसमें टाइम लगेगा। एक और क्वेश्चन है, that after the heart breakup you are not able to believe in yourself, it's like something like that. ओके, मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में बताया ना, उसको अकेले रहना नहीं पसंद है, इसलिए उसको वो चीज गलत लगती है। जब कोई आपको हार्ट ब्रेक करता है, दैट इज ऑब्वियसली गलत है, बट आप उसमें हमेशा हम दूसरे इंसान में प्यार ढूंढ रहे थे, इसलिए जब वो चीज हमसे दूर हो जाती है, तब हमें ऐसा लगता है कि हम वर्दी नहीं है, या कि हम में कुछ कमी होगी, वी आर नॉट गुड। ओके मैम, आई विल ट्राई, दिस सेशन इज इन हिंदी। Okay. So, firstly, we do EFT tapping for our nervous system. Firstly, you feel how you feel. Okay. After the tapping, tell me how are you feeling after the tapping, and then we take more questions. Okay. Just all of you know about EFT. आप सबको पता है ना EFT के बारे में? और I will explain. Okay, great. Okay, I will explain a little bit. EFT is an emotional freedom technique in which we tap on certain points on our face that helps you in relaxing your muscles that store all the emotions. It helps in healing and transformation. You know that our body stores so many emotions, so it helps to release them, regulate our energy by tapping on our some points. So let me explain you the firstly. Let me explain you the points. मैं पहले आपको पॉइंट समझा देती हूँ. So first point is this. It is called karate chop point. You tap with me. Just try to tap with me. Tap gently, not so hard. Second point is this eyebrow point. Side of the eyes, under eyes, under nose, chin, collarbone area, under arm. It's 8 to 10 inch below the arm, not in the arm. Okay. And top of the head. Just relax. These are the point in which we tap and while repeating some statements. Okay, हम कुछ statements बोलते हैं and हम इन points पे tap करते हैं to release, to accept, to acknowledge. ठीक है? Okay, let me show you first. So just relax, sit properly, take a deep breath, and release. Make sure your spine is straight. Start with me. Tap on karate chop point. Even though I have this pattern of fight and flight, I still choose to love and accept myself. Even though my mind is always racing,
I still choose to love and accept myself. Even though I have some negative beliefs that are stopping me from achieving my abundant life, I still choose to love and accept myself. Now, eyebrow point. These negative beliefs, these negative beliefs stored in my memory, stored in my body. Today, I choose to acknowledge all the beliefs. Today, I choose to accept myself as I am with all the beliefs, with all the negative feelings. I accept myself. I acknowledge myself and I'm ready to feel safe. I am commanding my nervous system to feel calm, to feel relaxed, to be relaxed because I am safe. I am safe. I am safe in this body. I am safe in this environment. I am safe. I am calm and I love and accept myself. Relax. Take a deep breath and release. Now close your eyes. Just close your eyes. Keep your eyes closed. Take a deep breath. And try to do one thing that is hard for you or that is uncomfortable, but that is important. See yourself so rich, so prosperous. See yourself healthy. See yourself in a happy, healthy relationship. Anything that you want to manifest or that is good for you or you want to. And let me know how are you feeling about that version of you. You will be able to see your future version, more rich version, more calmer version. तो let me know in the chat कि आप अपने नेक्स्ट वर्जन को देख पा रहे हो. No, okay, yes, okay, and many more. आप सभी बाकी लोग. Great. Great.
बाकी सबने इमेजिन किया, नहीं कर पाए तो भी आप बता सकते हो, सो दैट वी कैन सोल्व दैट। अगर आप कर पाए तो दैट इज वेरी वेरी गुड। सुविका, मैं आपको रीजन जान सकती हूँ व्हाट यू फील? आप अपने नेक्स्ट वर्जन को देख नहीं पाए, और यू फील सम रिस्ट्रिक्शन, और व्हाट? You feel comfortable, you can explain. Good fun. सॉरी गाइस, आज मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई हूँ। सो कल से रिकॉर्डिंग करेंगे, आज का सेशन रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा। ठीक है। सो आप मेरे को बताओ, जो नहीं कर पाए हैं वो क्या फील कर रहे हैं? अगर आप कर पाए हो तो आप क्या फील कर रहे हो? नहीं। या मैम। मैम, आपका फेस नहीं दिख रहा है, इज इट? मैं थोड़ा सा आप नीचे कर सकते हो, सो बेटा दिख। या यू आर सो ब्यूटीफुल। या मैम, फर्स्ट थिंग ना, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। लेट आई एम सेइंग दैट यू आर हाइडिंग, बट यू आर हाइडिंग योरसेल्फ ना? ओके, ओके, ओके। ठीक है। या इट्स ग्रेट। आप उस चीज को फील कर पाए ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो कीप वर्किंग ऑन दैट कि आप उस वर्जन को हर बार देख पाओ, उसको फील कर पाओ। ओके, दिस इज द रिपीटेशन, दिस इज द एक्चुअल रिपीटेशन। जब हम बोलते हैं ना, अफर्मेशन रिपीट करो, अफर्मेशन रिपीट करो, दिस इज द एक्चुअल वे टू रिपीट। ओके। या एनीवन एल्स? डिप्रेस्ड विद पास्ट इश्यूज। ओके, वो हम आगे वाले सेशन में वर्क करेंगे इन पे, डिप्रेशन पे एंड ऑल पे। ठीक है। सो आप पहले से कम या ज्यादा थोड़ा सा कुछ फील कर पाए, या बिल्कुल फील नहीं कर पाए, या आपका नाम से अभी आप काम फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपने चेंज दिखा है, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई अपना नेक्स्ट वर्जन एग्जैक्टली देख सके। राइट? फर्स्ट टाइम में जरूरी नहीं है आप देख पाओ, बट मेक श्योर कि हम देख पाएंगे, लाइक विद अदर सेशंस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जब हम ओपन होंगे ना, तब देख पाएंगे उस चीज को, हम उससे समझ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो जिसको दिखा वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं दिखा, ओपन फॉर मोर हीलिंग। आप अभी रेडी हो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके। सो अभी किसी क्वेश्चन है, क्योंकि नेक्स्ट अभी कब हम होगा मैम? सभी को नमस्कार मैम, नेक्स्ट सेशन अपना कब होगा? मैं तो आज थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। अभी रेगुलर चलेगा, 7 दिन तक रहेंगे। आज का सेशन तो यहीं पे ही है, 8 बजे से डेली ज्वाइन करना। और ओके। कैंप कब लग रहा है ऋषिकेश में? आई डोंट नो अबाउट दैट।